भाई तो अपनी जो पहली बात है ना भाई साहब, राधे राधे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। देखो जो पहली बात है ना अपनी, वो है हमारी इसमें बोहर का पोस्टुलेट, ठीक है भाई, बोहर का पोस्टुलेट, समझ लो भाई। अब देखो ध्यान से सुनो। तो हमारा जो बोहर का पोस्टुलेट होता है, मैंने बता दिया था, जो बोहर का पोस्टुलेट होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। बात समझ गए? हमारा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? हमारा बोहर का पोस्टुलेट को यूज़ करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। तो ये तो बात है अपनी बोहर के पोस्टुलेट की, ठीक है भाई। नहीं, मैंने बता दिया, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है भाई साहब, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फिर देखो क्या करना है। अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये है ना, ये जनरली याद नहीं रहता है, तो मैं बताता हूँ इसको याद कैसे करना है, ठीक है। इसका जो मैं जैसे याद करता हूँ, मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, बोहर है हमारा चीज़, हमारा यहाँ पे क्या लिख रहा है? बोहर लिख रहा है। तो ओ से अपना ओ, तो ओ से हमारा वन, तो वन मतलब भाई बोहर में ओ आ रहा है, तो ओ से अपन लिख सकते हैं ना इसको वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोहर पोस्टुलेट के अंदर, तो हो गया ना वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना भाई, तो समझ गए ना। तो हमारा बोहर इलेक्ट्रॉन, हमारा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैल्यू, तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। अब देखो इसके हमारे है ना 3 पोस्टुलेट होता है और उस हिसाब से अपन को सोचना है, ठीक है। और यही इसका एकदम बढ़िया और शानदार वाला डेफिनेशन, ठीक है भाई। अब देखो कौन कौन से 3 पोस्टुलेट हैं। तो देखो हमारा इसके अंदर फर्स्ट पोस्टुलेट आता है, वो क्या आता है? तो बोहर के अंदर जो हमारा पहला पोस्टुलेट है वो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई साहब। ये हमारा यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये हमारी यहाँ पे बढ़िया तरीके से न्यूक्लियस है भाई साहब। ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, समझ गए भाई। अब इसके अराउंड है ना, देखो इसके अराउंड ये हमारा इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन ये हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो हमारी ये चीज़ जो आपको समझनी है भाई साहब, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करना है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इस तरीके से हमारा है ना मूव कर रहा होता है, जैसे ये वाले केस में तो कुछ इस तरीके से है ना, सर्कल के अंदर ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, मस्त, बहुत अच्छे से देख लो। ये देखो हमारा सर्कल आ गया इसके अंदर, ये देखो ऐसा करके, ये हमारा इसमें ऐसे करके कुछ सर्किल आ गया है, ठीक है भाई। और ये हमारा न्यूक्लियस है भाई, समझ गए? तो भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो जिस रेडियस के अंदर है उसको बोलते हैं अपन रेडियस, ठीक है। ये हमारे इसकी देखो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आप याद रखना कि भाई साहब ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा अराउंड में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है इसके अंदर, वो हमारे इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि हमारे यहाँ पे कहीं पे हो रहा होता है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। तो भाई समझ गए? तो ये न्यूक्लियस और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए वाली चीज़ आप इसको याद कर लेना भाई साहब। सबसे पहले आप ये याद करें, लर्निंग नंबर 1 ए से मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखना है। फिर ये न्यूक्लियस हमारे यहाँ होता है, ठीक है। और ये हमारा सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, समझ गया? समझ में आ गया? तो मैं नीचे लिख दूंगा इसको, टेंशन मतलब मैं बता दूंगा इसको, लिख दूंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, तो हमारी कहानी समझ गए आप, हमारी कहानी समझ गए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा है ना, ऐसे करके हमारा ये है ना मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब हमारी बात सुनो, कहानी ध्यान से सुनो। अब इसमें है ना अपन है ना सर्कुलर मोशन है ना उसको यूज़ करेंगे, सर्कुलर मोशन फिजिक्स का अपन उसको यूज़ करेंगे। एक अब देखो मैं एक पहले तो एक चीज़ लिखा था, वो सुनो क्या होता है हमारा। तो ये हमारा क्या कहता है, ये याद करना है आपको, ठीक है। तो लर्निंग नंबर, देखो मेरी बात सुनो आपने, एक तो याद कर लिया हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपने याद कर लिया कि भाई ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब देखो क्या होता है इसमें, तो हमारा यहाँ पे जो होता है ना वो हमारी होता है कि भाई साहब दी इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अगर होता है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, समझ में आ गया? तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड न्यूक्लियस, समझ गए? तो न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारा क्या करेगा भाई, रिवॉल्व करेगा, ठीक है भाई। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा मस्त इलेक्ट्रॉन करता है रिमूव अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है भाई साहब। कैसे? इन सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट। भाई ये आपको पता है ये सर्कुलर क्या होता है, ये हमारा सर्कुल होता है ऐसे करके, जो अपना फिगर होता है ना, ये गोल 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 गोल, इसको बोलते हैं सर्कुल। तो ये हमारा है ना, अब देखो कहानी क्या है, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस, मैंने इन दोनों को बताया था, मार्क किया था बी से, ठीक है। और ये हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब इस तरीके से
ये हमारा न्यूक्लियस के अराउंड है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा मूव कर रहा है किसके अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। किसके अंदर मूव कर रहा है भाई, ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। बात समझ गए? तो ये हमारी इसमें कहानी हो रही होती है। तो ऐसे ऐसे करके 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 ये हमारा मूव करता जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो यही है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भाई साहब, यही हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है। ठीक है भाई साहब, अब सुनो, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, जो आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा फिजिक्स के अंदर ये। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर है ना अपन, है ना, सर्कुलर मोशन चैप्टर होता है 11th में। ठीक है, सर्कुलर मोशन किस क्लास में होता है, 11th क्लास के अंदर होता है भाई। तो अपन 11th क्लास में जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, देखो मेरी बात सुनो, उसके अंदर अपन क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन क्या लिख रहे होते हैं, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख रहे होते हैं क्या, एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये लिख रहे होते हैं ना भाई। ये हमारा क्या है, इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ भाई साहब, जिसको याद नहीं है सर्कुलर मोशन उसको मैं यहाँ पे एकदम बड़े तरीके से याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है इधर, ये हमारा इधर सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ गए? ये हमारा यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा इधर क्या है भाई साहब, ये हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और मास इंटू ए से करेंगे तो ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरा हमारा इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई साहब, तो एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दूसरा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखते जाओ भाई। तो भाई समझ गए ना, सर्कुलर मोशन के अंदर नहीं, एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको अपन इक्वेट कर रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन इक्वेट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर। मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना बना इधर। तो भाई देखो, ये रीकैप है, रीकैप मतलब अपन ने पहले किया था जो सर्कुलर मोशन के अंदर। तो भाई साहब सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ इस तरीके से कहानी हो रही होती है। देखो ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो मस्त सर्कुलर ऑर्बिट है, ये हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे तो हमारे है, तो ये हम इस अपने आप में क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना भाई साहब। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई साहब, भाई मेरी बात ध्यान सुनो। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज Q1 है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज Q2 है। एक हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। ठीक है, Q2 है। ठीक है, Q2 है भाई, समझ गए? तो अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ठीक है भाई, देखो भाई मेरी बात ध्यान सुनो। ठीक है, तो हमारा जो है ना, जैसे सर्कुलर मोशन का अंदर कर रहा था, यहाँ पे तो हमारे ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज की बात नहीं होती, जिसके ऊपर हमारा मास होता है, जैसे हमारा मास m1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे हेयर ये मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, वो हमारा किसके लिए, सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पे हमारा होता है सेंटर। तो ये हमारा जो जगह है ना, देखो ये हमारे यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर का जो पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर होता है, और ये ऑब्जेक्ट जिसका होता है हमारा मास m1। ठीक है भाई साहब, देखो ऐसे कर कुछ। ठीक है, वो हमारा मूव करता है rn रेडियस के अंदर। ठीक है भाई, मतलब यार rn क्यों, मतलब r रेडियस के अंदर वो हमारा मूव करता है। बात समझ गए? मतलब देखो मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ। ये तो देखो अपन जो कर रहे हैं ना, ये अपन उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए क्या नाम है ना, अपना जो अपन बोर्ड का पोस्टुलेट है उसके लिए। इसके नीचे वाले हिस्से में देखो, आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये देखो इधर देखो भाई, देखो सुनो, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमारा m मास का कोई पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, वो कर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। देखो भाई ऐसे, समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? समझ गए भाई? सेंटर से हमारा कोई m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है इन द रेडियस r। ठीक है भाई, इन द रेडियस r, समझ गए भाई? v उसकी वेलोसिटी है भाई। ठीक है, ठीक है, v वेलोसिटी हमारा ये मूव कर रहा है। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट है भाई साहब, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, समझ गए भाई? तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब है ना हमारे सेंटर से m मास का पार्टिकुलर v वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो वो हमारा क्या करता है, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगाता है। समझ गए? तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखता है, जो हमारा क्या होता है, AC = v²/r, या तो v²/r, या फिर है ना ये होते हैं यहाँ पे एक नई चीज़ जिसको बोलते हैं अपन ओमेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ω²r। ठीक है, क्यों? अब देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अपन जानते हैं v = ω/r होता है।
वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ओमेगा आर होता है। और अगर हमारा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो देखो ये वाली जो चीज़ है ना, आप देखो इधर मस्त वाली, इस तरीके से अपन इसको है ना इक्वेट कर लेंगे। तो भाई देखो देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है मस्त। तो भाई v इज इक्वल टू अपन कर रहे हैं क्या, ओमेगा आर, ठीक है। v इज इक्वल टू हमारा ओमेगा आर होता है भाई सब, ठीक है भाई। तो भाई साहब यहाँ पे है ना देखो, ऐसे हमारी कहानी हो रही थी। देखो जिसको नहीं पता है वो एक तो इसको याद कर लो, मास है, और ये हमारी वेलोसिटी, और दूसरा हमारा ये याद कर लो जो हमारी क्या है, ओमेगा है, ठीक है। जिसको अगर नहीं आता है, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो आप समझ लो भाई साहब, ये हमारी वी वेलोसिटी से हमारा ये मूव कर रहा होता है ऐसे करके मस्त। और ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी हो रही होती है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। तो ओमेगा क्या होती है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जिसे अपन बोला, अपन ने क्या बोला जिसको, अपना लर्निंग नंबर 1 भी, ठीक है। तो जो हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जो हमारा क्या होती है हमारी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, समझ गए भाई। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर ये होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बात समझ गए। तो ये हमारा होता है भाई, ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई, जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो वही चीज़ का अपन यूज़ करते हो, क्या करेंगे अपन को पता है, ये आपने याद कर लिया। फिर है ना आपको जो और याद करना, लर्निंग नंबर 1d, वो अपन को याद करना है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है हमारा v स्क्वायर बाय आर, और है ना ओमेगा स्क्वायर बाय आर याद करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं भाई, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। बहुत 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 बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे याद करता हूँ, मैं इसको कैसे याद करता हूँ, मैं इसको याद करता हूँ ओ सर से मतलब ओमेगा, एस से हमारा स्क्वायर, और आर से हमारी रेडियस, ठीक है। तो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ भाई, ठीक है। ओ एस आर की ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, और अगर आप इसको निकालोगे तो फिर इससे आप इससे पहुँच जाओगे कैसे, इस फॉर्मूले से, ठीक है भाई, समझ गए। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, समझ गए भाई। समझे या फिर नहीं समझे, समझे या फिर नहीं समझे, तो ये बात समझ गए भाई। अब ये बात समझ में आ गई ना, तो इस तरीके से हमारा कहानी हो रही होती है। तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, तो फिर अपन इसके अंदर ये करेंगे भाई, देखो अब देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ना भाई साहब, जो मैंने आपको बताया ना ओमेगा स्क्वायर, तो m इंटू ए सी अपन इक्वल करेंगे जो हमारा फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जो हमारा एफ सी लग रहा है, जिसे बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं भाई। जिसको नहीं आता है वो इसे याद कर लेगा, लर्निंग नंबर से बोलेंगे 1e, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो m इंटू ए से लिखेंगे ना यहाँ पे, तो देखो क्या होगा। अब है ना, अब हम इसके ऊपर बात करें, ठीक है। ये हमारा मस्त इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक है भाई। ये v वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गोल 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 घूम रहा है, ठीक है भाई। तो m इंटू ए सी आपने कर दिया, एफ सी बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये वाला अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ गए ना भाई। देखो क्योंकि है ना ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये मैं ना ये वाली चीज़ है ना जो मैंने बताया इधर, एम एस इज इक्वल टू एफ सी, सबसे ऊपर ही ऊपर जाओ, देखो सबसे ऊपर ही ऊपर जाओ। तो सबसे ऊपर ही ऊपर जाते हैं जब क्या होता है, ध्यान से देखना भैया ना, ये अपन सर्कुलर मोशन पढ़ा था मैंने, वही वाली बात बताई आपको, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, समझ गए भाई, समझ गए भाई। अब अपन नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो ये आपने देख लिया, अब सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक हमारा न्यूक्लियस है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमारा उसके अंदर कहानी थी, और मैंने बताया था ये हमारी इसकी रेडियस है, ठीक है भाई, बात समझ गए। तो हमारा भाई साहब किस में, एटम के अंदर ऐसा ही तो होगा भाई। भाई जिसको अगर जिसको नहीं पता है तो भाई एटम के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में ना न्यूक्लियस हो रहा होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, ऊपर की साइड हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो क्या कर रहा है, नहीं ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, या ना शुरू शुरू में बताया था ना, शुरू शुरू में ये वाला यहीं बताया था, नहीं मैंने यहाँ भी कवर किया है, देखो इधर साइड में कवर किया था ना, ये वाली चीज़ जो हमको इसमें, ये देखो बोर के अंदर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, बताया, फिर उसके बाद ही जस्ट बताया था अपन को याद क्या करना है इसके अंदर, याद अपन करना है। देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा अपन ये, ठीक है। तो अपन वही चीज़ को इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हो क्या होगा, हमारा हमारा जो खेल आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा एटम, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हमारा ऊपर में इलेक्ट्रॉन, ऊपर की साइड में हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो बस अपन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एफ सी इक्वल टू, तो अब यहाँ पे अपना फोर्स क्या लिखा जाएगा, फोर्स हमारा होता है K Q1 Q2,
बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और सेंटीमीटर एक्सटेंशन होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, समझ गए, यही तो लिखेंगे पर इसको। तो अब हेयर क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, तो एक Q1 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो दूसरा हमारा हो जाएगा QZE, ये किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का हो जाएगा। ये न्यूक्लियस का ZE क्यों हुआ है, अब बता देता हूँ क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का ZE क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। ये बात अभी मैं बताता हूँ न्यूक्लियस का ZE क्यों हुआ है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे रेडियस हो जाएगी RN, ठीक है। और ये हमारी वी हो जाएगी हमारी क्या, वी हो जाएगी हमारी VN, और हमारी यहाँ पे भी रेडियस हो जाएगी RN। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KZE स्क्वायर, KZE स्क्वायर, KZE स्क्वायर RN का स्क्वायर इज इक्वल टू MVN स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। भाई इसको याद कर लो, नहीं R स्क्वायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ R, ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ RN, सिर्फ और सिर्फ RN, ठीक है। R की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है भाई। और ये लो भाई RN, ठीक है, बस ये काट दिया मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा यहाँ पे RN है, RN है, समझ गए भाई। तो भाई मेरी बात तो समझ गए ना आप। ये हमारी कहानी है, KZ स्क्वायर अपॉन में RN स्क्वायर इज इक्वल टू MVN स्क्वायर अपॉन में RN, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम ना ये वाली चीज़ है, देखो अब मेरी बात सुना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखो, सुनते जाओ, ठीक है। ये हमने है ना लर्निंग नंबर 1 ई चीज़ तो हमने यहाँ तक याद कर ली, ठीक है। और हमने है ना दूसरा जो याद करना है, ये अपन स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे, ठीक है। तो हमको जो अगली जो चीज़ याद करनी है ना, जो दूसरी है, दूसरी चीज़ हमारी यही है जो हमको याद करना है, भाई याद कर लेना डायरेक्ट। ये जो डराइव है ये सब कुछ आप सोच नहीं पाओगे, इसलिए बताऊँ, इसको सीधा याद कर लो भाई साहब। KZ स्क्वायर अपॉन RL स्क्वायर इज इक्वल टू MV इज इक्वल टू RN। वो ये सोचोगे कैसे, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक इसका इसके ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो लॉजिक क्या है इसका, बाय सर्कुलर मोशन, समझ गया भाई। तो ऐसा करके आप इसको सोच सकते हो भाई, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, तो भाई ठीक है, इसको आप है ना सर्कुलर मोशन का जो मैंने ऊपर इतना बड़ा लॉजिक होता है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बार, उस हिसाब से आप इसको सोच लेना, ठीक है भाई। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, ठीक है भाई। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है तो, ठीक है भाई, हटा रहा हूँ मैं बस, ठीक है भाई। देखो अभी अपन देख के आ चुके थे ये वाली चीज़, कौन सी वाली चीज़ भाई साहब, KZ स्क्वायर अपॉन में, KZ स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ N स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, MVN स्क्वायर अपॉन में RN स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब जो मुझे बताना था ना, वो आपको ये बताना था कि भाई साहब ये ZE, तो हमारा Q2 था ना, वो मैंने ZE क्यों लिया, ZE इसलिए लिया भाई, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये है ना इन एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और या फिर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाता है अच्छे से, ठीक है भाई साहब। तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन क्या पढ़ रहे होता है और यहाँ भी पढ़ता है, तो मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। होता ये है कि देखो है ना हमारा है ना, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना बात को, ठीक है। ये तीन चीज़ होती है हमारी, ठीक है। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हमारा होता है प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है, समझ गए भाई। प्रोटॉन, प्रोटॉन ये 0 चार्ज होगा, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई साहब। हमारा होता क्या है, ये तीन चीज़ें होती है, ठीक है। समझ में आया भाई साहब, समझ में आया, समझ में आया फिर नहीं आया। और ये जो दोनों चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें होती हैं अंदर न्यूक्लियस के। ये दोनों चीज़ों को मिल के बनता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। अब ये बात है ना आपको पता होनी चाहिए, और ये बात आपको याद कर लेनी, ठीक है। और है ना इसके है ना, ये एटम का स्ट्रक्चर है भाई साहब, ये एटम का स्ट्रक्चर है। ये जो कहानी है ना, ये हमारी कुछ एटम के स्ट्रक्चर की इस तरीके से भाई साहब, इस तरीके से कहानी है कि है ना हमारा एटम का स्ट्रक्चर, देखो मैं बता तो रहा हूँ भाई आपको, एटम का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, और बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऐसा, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना भाई, सुनते जाना इधर ध्यान से, ठीक है भाई। देखो क्या है ये हमारा इसके अंदर क्या है, ये हमारा इसके अंदर क्या है भाई साहब, प्रोटॉन। ये हमारा इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। और इससे जो अपन दूर डिस्टेंस जाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन है इधर, ठीक है। तो वो हमारा इसमें ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और यही होता है हमारा एटम का स्ट्रक्चर, जो कि अभी अपन जस्ट देख के आए। तो गोल गोल हिस्से में हमारे एटम ऐसे करके हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है भाई,
गोल गोल हिस्से में इलेक्ट्रॉन हमारा इस एटम के ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे आप इधर देख रहे हो भाई। समझ रहे हो भाई साहब, बात को समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा हो रहा था, तो इसलिए है ना, इसलिए क्या है इधर, अब इसमें क्या है देखो, सुनो मेरी बात, और बताता हूँ मैं आपको। जेड 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 का मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब ये भी अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। बस यहाँ बताता हूँ एटॉमिक नंबर, तो हमारा एटॉमिक नंबर इक्वली होता है किसको, अभी मैंने बताया था जेड हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड हमारा क्या होता है भाई साहब, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमारा इक्वल किसका होता है भाई साहब, ये हमारा इक्वल होता है क्या, ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान सुनना, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। तो भाई देखो है ना यार, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, देखो है ना। तो भाई जेड हमारा एटॉमिक नंबर ये, ठीक है भाई साहब, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ध्यान रखना, जितने हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है भाई साहब। समझ गए या फिर नहीं समझे बात को? जेड हमारा एटॉमिक नंबर ये है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर ये, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होगा इधर एटॉमिक नंबर, और ये हमारा होता है इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है ना, अब ये जो मैं बता रहा हूँ देखो, अब मेरी बात सुनो, मैंने अब यहाँ देखो नया नया क्या बताया तुमको, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको भाई साहब ये बता दिया, दिमाग खराब मत होने देना आपने, ठीक है। सबसे पहले मैंने बता दिया न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी मैंने आपको जो बात बताई वो क्या बताई, कि भाई साहब जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के किस तरीके से हमारा इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी चीज़ होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। और बस ये दो ही चीज़ याद रखो, और आगे की बात ज़्यादा बताऊँगा ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कहानी इस तरीके से होती है भाई साहब, ठीक है। तो जेड हमारे क्या है, इसमें प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, तो ठीक है। तो एक के लिए चार्ज जैसे अपन ई ले रहे हैं, तो जेड के लिए अपना चार्ज क्या हो जाएगा, जेड ई, समझ गए। तो इस तरीके से, ठीक है, जेड के लिए अपना चार्ज हो जाएगा जेड ई, तो दोनों साइड जेड जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये है ना, फोर्थ एक क्लास में था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करते हैं भाई, एक रुपये का ई इलेक्ट्रॉन आता है, तो जेड का जेड इंटू ई, दोनों साइड जेड जैसे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ऐसे करके अपन सोच सकते हैं, तो ये एक वैलिड मेथड है, इसको भी सीख लोगों नहीं आता है तो ठीक है भाई, बड़ी बड़ी कोचिंगों में इसको बताया जाता है, इसी मेथड से समझाते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो जेड के लिए जेड ही, तो इस तरीके से समझ गए भाई, समझ गए भाई। बस मेरी बात ध्यान सुनो, चार्ज है ना दोनों में है ना, देखो चार्ज क्या होगा ना, उसमें ई होगा तो हमारे यहाँ पे माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया चार्ज कैसे, ये हमारा प्रोटॉन के अंदर है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन के अंदर है, ठीक है भाई साहब। तो इस तरीके से चार्ज का गेम होता है, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो ध्यान से, अब आप ज़्यादा टेंशन नहीं है, देरी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, अब अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद इसका जो है ना, इसका है हमारा सेकंड पोस्टुलेट, उसमें मैं कुछ ज़्यादा टेंशन देने की बात नहीं, उसको भाई सीधा याद करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारा क्या है, हमारे इसके अंदर वो है हमारा बोर्स क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। भाई बोर्स का क्वांटाइजेशन कुछ इस तरीके से देखो, एम वी आर इज इक्व टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो ये अब इसको देखो डायरेक्ट याद कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, और ये ना कई कई बार यूज़ होगा इसलिए, ठीक है भाई। तो भाई समझ गए बोर का क्वांटाइजेशन क्या बात बता रहा है आपको, ठीक है भाई। तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो इसमें ये है ना, एम बी आर इज इक्व टू एन एच अपॉन 2 पाई से अपन ने क्या सीख लिया, बोर का क्वांटाइजेशन सीख लिया। तो इसको डायरेक्ट याद करें ना, एम बी आर इज इक्व टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब मेरी बात सुनो, इसमें नई नई चीज़ क्या है, ठीक है। एम आप जानते ही हो, मास, ये क्या है हमारा मास, किसका मास, मास ऑफ जो अपना रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व अपने क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वी हमारी उसकी वेलोसिटी है, वी हमारी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और उसकी हमारी रेडियस है, समझ गए। अब देखो ध्यान सुनो, अब जो नई नई चीज़ आती है h/2 पाई, अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, देखो ध्यान सुनो। एन है हमारी उसकी नंबर ऑफ शेल, भाई वो कौन से शेल में है, शेल अभी अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए भाई वो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। N1 N2 ऐसे करके करके हमारी शेल होती है, ठीक है। तो N1 जब हमारा L0 होता है, ठीक है, L हमारा 1 हो जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो भाई समझ गए ना भाई, नंबर ऑफ शेल है। अब इसमें ना ज़्यादा वो मत करो आप, ठीक है, कि कैसे है कैसे नहीं, नंबर ऑफ शेल को आप ऐसे याद रखो, ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो अब इसको मैं बताऊँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो फुल डिटेल है ना, पूरी की पूरी जो जानकारी है किसकी,
एन की वो किस में भाई साहब, हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर है, अपन उसको पढ़ेंगे भाई साहब, तो उसके अंदर अपन इसको देखेंगे। अब मैं बताऊँ उसको, सुनो आप भाई साहब, फुल डिटेल एन की बता दी मैंने, किसके अंदर है, हमारे प्यारे से चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, समझ गए। अब अपन को यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो भाई हमें यहाँ पे ये करना है, देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनते जाना भाई साहब, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है। तो जैसे ये है हमारे ये ये और ये, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ध्यान सुनो, और ऐसे करते 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 हमारी होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, अंदर में न्यूक्लियस, ये होता है हमारा क्या, अंदर में न्यूक्लियस, और ये होती है हमारी शेल। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे करके है ना शेल होती है, के एलिमेंट, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे करके शेल होती है, ठीक है। तो भाई साहब ये आपको याद करनी है भाई साहब, कैसे कैसे शेल होती है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं, इसको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो के एलिमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो देखो मैं बता दूँ, ट्रिक ट्रिक हमारी क्या है, के एल एम एन, ये भी आपको बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सेट ही रखना पड़ेगा, के एल एम एन, ठीक है। तो के एल एम एन हमारी शेल्स है, उनको भी आपको याद करना है भाई, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ठीक है। तो के एल एम एन हमारी शेल है, इसको अपन को याद करना है भाई, ठीक है। तो के होती है हमारी शेल नंबर 1, एल होती है हमारी शेल नंबर 2, और ये होती है हमारी शेल, ये होती है हमारी शेल्स, ठीक है। शेल के अंदर सब शेल होती है, देखो अभी मैं इसकी पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, पूरी डिटेल एटम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब अपन इसको पूरी डिटेल के साथ करेंगे, ठीक है। तो आप अभी इतना याद करो, यहाँ इतना ही काम आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो के में वो के का शेल नंबर 1, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 4, ठीक है, 4, ठीक है। और ये हमारा देखो एन से मैं लिखता हूँ शेल नंबर के, ठीक है भाई। एन से हमारे इसके क्या होगा, इसके अंदर भाई शेल नंबर हो चुके हैं, शेल के नंबर हो चुके हैं। तो भाई इसको याद कैसे कर लेना, के से याद कर लेना, ठीक है भाई, के से इसको याद कर लें, ठीक है। और इसकी जो दूसरी ट्रिक है वो हमारी कैसे भाई, सीक्वेंस के साथ अपन इसको मैच कर सकते हैं, सीक्वेंस के साथ इसको अपन क्या कर सकते हैं भाई, मैच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, समझ गए भाई, मैच कर सकते हैं। आप देखो ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये आपने कहानी सुन ली ना ऊपर, बढ़िया वाली मस्त वाली कहानी सुन ली है, ठीक है। और इससे ऊपर ये आपने फुल डिटेल पढ़ ली एन की, ठीक है, मतलब एन अपने एन मतलब शेल्स, एन की अपन फुल डिटेल पढ़ेंगे किसके अंदर, इन फोर फुल डिटेल हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसके अपने शुरू, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, अब देखो समझते जाओ भाई, ध्यान समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। तो ट्रिक नंबर 2 हमारा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस, अब देखो सीक्वेंस की तो बात बता रहा हूँ। तो सीक्वेंस का मतलब कैसे, सीक्वेंस है भाई साहब, के पहले आता है तो उसके साथ अपने 1 को मैच करा दिया भाई, 1 को अपन ने के को 1 के साथ मैच करा दिया, एल को अपन ने 2 के साथ मैच करा दिया, तो ऐसे कर दिया, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर भाई, सीक्वेंस हो गया है, सीक्वेंस हो गया है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, ध्यान सुनो, तो ठीक है। तो ये आपका शेल हो गया, ठीक है भाई साहब, ये हमारी शेल हो चुकी है, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ ना, देखो एक और चीज़ में जो दूसरी चीज़ आपको याद करनी है, ये अपन 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, ये जो चीज़ है ना भाई, क्लास 9th की है, क्लास 9th की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 2n², ठीक है। तो मतलब के 4, जैसे 4 में अगर आपको एल के लिए बात कर रहा हूँ, तो एल हमारा 3rd नंबर पे है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 2 × 9 इज इक्वल टू 18, समझ गए। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ऐसे करके अपन क्या करते हैं, एस पी मतलब वो सॉरी SFDP करके, SHDP करके अपन क्या लिख लेते हैं, सब शेल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो सब कुछ ज़्यादा डिटेल उसके अंदर है, ठीक है। तो मैंने ये बता दी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वो ट्रिक नहीं बता रहा, ठीक है, इसको आप सीधा याद रखें, 2n², ठीक है, 2n², ठीक है, 2n² से काफ़ी हद तक याद आता है, क्योंकि सबने पढ़ रखा होगा ये तो, है ना। अब देखो ये समझ गए, तो इस तरीके से हमारा n भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ किसकी, h की। तो h की हमारी बात क्या है, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये भी अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो अपन को याद करना है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34, 10⁻⁻34, ठीक है, 6.626। भाई इसको ना ऐसे मैं बताऊँ कैसे याद करता हूँ, इसको 2 3 चीज़ तो इसमें सेम है ऐसे करके, और बीच में 2 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं तो भाई इसको ऐसे याद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ 10⁻⁻34 आती है, ठीक है। ये भी आपको इसमें देखो याद करना है, ठीक है। वो भी हमारी कैसे आती है भाई साहब, नेगेटिव, नेगेटिव, और वो भी हमारी इसकी यूनिट आती है जूल सेकंड, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो पहली चीज़ में ये हो गई, ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी ये हो गई, और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये हो चुकी है, ये देखो मस्त तरीके से, अब दिख रहा है अच्छे से, बड़े तरीके से दिख रहा है ना भाई साहब, ठीक है। अब देखो सुनो, देखो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए भाई साहब लॉजिक चाहिए, इसको कोई ट्रिक नहीं बता रही, इसके लिए लॉजिक चाहिए, देखो मैं बताऊँ।
एच निकालने के अपन क्या करेंगे NH/2 पाई, इसकी यूनिट इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे फोर्स की यूनिट, सॉरी MBR की यूनिट, ठीक है। तो MBR की यूनिट एक साइड रखेंगे, ठीक है, और ये अपने एच की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो जे है ना जे, अब देखो सुनो, और SI यूनिट है, हम SI यूनिट के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे सोचना है आपको, ऐसे सोच लें, ठीक है, और आराम से सोच लोगे, ठीक है। और मैं बताता हूँ जूल क्या होती है, जूल, जूल होती है हमारी वर्क की SI यूनिट, ये होता है हमारा जूल, जूल हमारी वर्क की SI यूनिट होती है। और वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, समझ, फोर्स हमारे इधर क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ठीक है। अब न्यूटन को आप जानते ही होगे, ठीक है भाई साहब, न्यूटन मतलब यार MLT-2, ठीक है, समझ गए। इसका डायमेंशन बता दिया मैंने आपको, MLT-2 सोच लेना। तो जूल हमारा इसकी SI यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो जूल अपन लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप इसकी SI यूनिट को सोच लोगे भाई, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई भाई साहब, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। ये आपने जूल सेकंड को आपको मैंने बताया। तीसरे चीज़ का मस्त वाला एक्सप्लेनेशन। तो भाई समझ गए ना मेरी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी मस्त तरीके से, तो भाई नोट कर लो उसको, ठीक है। अब देखो और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भाई देखो है ना, ये जो याद करने का है, देखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ये देखो -34 है इधर, ठीक है। अब इसको देखो याद कैसे करोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे भाई साहब, तीन तो एक जैसे हैं यहाँ पे, देखो कैसे याद करोगे, ठीक है भाई सुनो। अब देखो ध्यान से लो, प्लस परसेंट, ठीक है भाई साहब 6.6, और जनरली है ना, हमें ना इसको याद मत करो, ये हमारी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, गिवन होगी, वैसे याद कर लो तो अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको ठीक नहीं बता रहा 6.66, तो पहले से फोकस करें, दूसरे फोकस हमारा किस पहुँच चाहिए, नेगेटिव, देखो दूसरे बता नेगेटिव, और हमारे यहाँ पे 34, ठीक है, -34, समझ गए भाई। तो यहाँ पहले हो गया, और ये हमारे यहाँ पे दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप किसको याद कर लोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट को याद कर लोगे, समझ गए भाई। देख लिया भाई मस्त तरीके से, अब देखो क्या करना है। तो ये सुन लिया आपने, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भैया ना, ध्यान सुनो ना। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाना भैया ना। तो भाई अब मैंने दो पोस्टुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब तीसरा पोस्टुलेट आता है, थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है भाई, ध्यान सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई, ध्यान से ही सुनो भाई सब। क्या होता है हमारा है ना, इसमें अपन बात करते हैं किस तरीके से हमारी होती है रिलीज ऑफ एनर्जी की, किस तरीके से हमारी एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज मतलब आउट होती है, ठीक है। अब देखो सुनना, ध्यान से सुन लेना। तो होता ही है हमारी, देखो बात सुनो ध्यान से, ठीक है भाई साहब। क्या होता है, ये हमारी ऊपर वाली एनर्जी है, ये हमारी N2 सेल है, ऊपर वाली सेल, ठीक है भाई, और ये हमारी N1 सेल है। तो ये हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ठीक है। जैसे ही हमारी चीज़ N2 से N1 सेल के अंदर जाती है, N2 से N1 के अंदर जाता है हमारा क्या भाई, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या किया, हमारा जंप किया फ्रॉम N2 से N1 सेल में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये याद करना है आपको, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन आपको जंप कराना है कहाँ से, ऊपर वाली सेल से नीचे वाली सेल की ओर, ठीक है। तो आपका ये लैम्डा आउट होता है, ठीक है भाई, लैम्डा आउट होता है, ठीक है, लैम्डा आउट होता है, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, देखो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, तो भाई याद रखना ही है ना, ये आपको याद करना है भाई साहब, ठीक है। तो हमारी है ना हेयर, अब देखो मैं लिख देता हूँ क्या होता है, व्हेन पी गो फ्रॉम हायर शेल, वेन इलेक्ट्रॉन जो मर जाता है कहाँ से, फ्रॉम हायर शेल से लोअर शेल, देन हमारा क्या होता है, देन एनर्जी रिलीज, ये हमारा कहानी होती है, ठीक है भाई। वेन इलेक्ट्रॉन जब हमारा गो होता है हायर शेल से लोअर शेल तरफ, तो हमारी एनर्जी रिलीज होगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है भाई साहब, ठीक है।
तो ये अभी अपन ने बता दिया है लर्निंग नंबर 1 और लर्निंग नंबर 2 को मिला के, ठीक है भाई। ध्यान से सुनो भाई, एक तो इसको मिलाया अपन ने, इसको मिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो गई, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये क्या एनर्जी रिलीज होती है वो किसके ऊपर होती है भाई, याद रख लो, ठीक है। याद रख लो, कोई बहुत बस टेंशन मतलब कुछ सीधा याद रखो भाई, डायरेक्ट लर्न करो। और इसमें ना कुछ सोचो मत कि कैसे है क्यों है, सोचो मत, सोचो मत, सीधा आप इसको याद रख लो भाई, फायदे में रहो, ठीक है। अब देखो कैसे याद करते हैं इसको, अपन इसको याद करते हैं एच सी बाय लेमडा E2 माइनस E1, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, एच पता है, लेमडा पता है, लेमडा बता देता हूँ, ठीक है। लेमडा होती है हमारी यहाँ पे उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, अब वेवलेंथ ये भी अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। और ये हमारी क्या है, इसमें एनर्जीज हैं, एनर्जी, ठीक है। तो जब हमारे 2 लगेगा, 4 हमारे किसके लिए, हमारी E2, 4 सेकेंड, ये 4 मतलब सेकंड, ठीक है यार। इसे हमने, अरे यार ये लो E2, E1 हमारी किसके लिए, 4 फर्स्ट शेल भाई। ये हमारी, देखो मेरे पास सुनो, देखो ध्यान सुनो, ये हमारी सेकंड शेल के लिए एनर्जी है। अरे भाई ये लो, लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो एनर्जी 4 सेकंड शेल, और ये हमारी एनर्जी है किसके लिए, फर्स्ट शेल के लिए, ठीक है। लैम्डा हमारी क्या है इधर, लैम्डा हमारी यहाँ है वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो सुनना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ये तो अब जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और देखो इधर सुनो ध्यान से, एच मैं बता ही चुका हूँ, एच हमारा क्या है, एच को भी बता ही चुका हूँ, ठीक है। एच हमारा प्लैंक्स का कांस्टेंट, ठीक है, एच से बल हम, ठीक है, E2 माइनस E1, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक नई चीज़ आती है हमारी सी। तो सी हमारी क्या होती है, हमारी सी होती है, ये आप याद कर लो भाई, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। आगे यूज होगा, इसको बोलते हैं पर स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे किसके अंदर है, ये हमारा चैप्टर जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसको अपन देखते हैं। तो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 6 पॉइंट, अरे नहीं नहीं, ये होती है हमारी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको भाई साहब याद रखनी है, बड़ी जनरली याद हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। स्पीड है तो ऐसा ही यूनिट आप समझ लोगे, इसलिए हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 3 × 10⁸, ठीक है। तो मैं इसे याद कैसे करता हूँ, मैं इसको याद कैसे करता हूँ, सी टी ई, सी टी ई से हमारा मतलब क्या है, देखो सी से हमारा क्या है, देखो ट्रिक, इसकी ट्रिक देख लो भाई साहब। सी से हमारी स्पीड ऑफ लाइट, टी से हमारा 3, और ये हमारा क्या है 8⁸ तो हमारे ई से हमारी आ गया। बात समझ गए या फिर नहीं समझे, बात समझे या फिर नहीं समझे, बात समझ गए ना भाई। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, समझ गए भाई। तो भाई समझ गए ना सी टी ई का मतलब, सी टी ई का मतलब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, एक चीज़ बता देता हूँ ना, तो ये आपने समझ गया ना सी, एक तो आप ये याद रख लो, ठीक है। अब देखो ये एक लेमडा और नया है ना लेमडा, इसके बाद जो मैं बताता हूँ वो आपको बात बताऊँ किसकी, लेमडा की। देखो दूसरी चीज़ अपन को लेमडा याद करना है, मैं बताया लेमडा हमारी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, देखो देखो भाई सब ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी आता है ना, फ्रीक्वेंसी, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। और यही आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी क्या, वेलोसिटी अपॉन में क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो यही हमारे इसके अंदर फॉर्मूला आता है। तो एफ से होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, बी से हमारी होती है वेलोसिटी, और एल से हम देखते हैं हमारे वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है कि भाई साहब ये हमारी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होगी। फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के। थोड़ा सा मैं ना समझा देता हूँ कैसे, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो भाई साहब। ये हमारा क्या है, ये हमारी वेव होती है, जैसे जनरली कोई, ये कोई जनरली हमारी वेव है, ठीक है भाई। ये हमारी वेव है, ये हमारी पूरी पूरी क्या है, वेव है ना। ये एक हमारी वेव है, ठीक है। तो ये जो है ना लेंथ होती है ना, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये भाई साहब किसके अंदर है, ये हमारे किसके अंदर है भाई साहब, वेव ऑप्टिक्स और EMW, या फिर इन दोनों में से अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारी लैम्डा हो गई, हमारी क्या लैम्डा होगी हमारी वेवलेंथ। इसका एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो वैसे होती है बट इसको आप मत करो, ठीक है। होता है ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। आप तो इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है, ठीक है। और वेवलेंथ आपको समझे थे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा होता है वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, लैम्डा हमारी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इधर हमारी जो हमारी ये जो वेव है ना, वेव मूव कर रही है ना, तो जो हमारी वेव की वेलोसिटी को अपन ने क्या बोल दिया, वी बोल दिया, ठीक है।
ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये एक वेव की लेंथ होगी, इसे अपन बोलते हैं वेव की लेंथ, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई साहब ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है इसका, ठीक है। इसके जो आगे का डिस्कशन है, 3 पोस्टुलेट अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अपन क्या पढ़ेंगे, आगे अपन क्या पढ़ेंगे भाई साहब, आगे अपन पढ़ेंगे बोहर मॉडल को, ठीक है, किस तरीके से उसकी रेडियस होती है। तो भाई ध्यान रख लेना, ठीक है। उसको जब अपन पढ़ेंगे ना, तो ध्यान सुन लो भाई, उसके उसके अंदर अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको अपन अपन उसको मतलब डेरिवेशन पार्ट उसको थोड़ा कट रखेंगे और है ना सीधा फॉर्मूलेस पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही याद करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना आते को, है ना, ठीक है भाई। समाप्त करते हैं यहीं पे वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, बाय, ओके।